अजब गजब घर जमाई। ए घंटी, तेरी और मेरी हालत एक ही जैसी है रे। तुझे लोग बजा रहे हैं और मुझे किस्मत। राजा बाबू, कौन से जहाज डूब गए? घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रही है क्या? दरवाजा तो खोल दो। पागल खाने छोड़ के आओ, एक एक आदमी को पास में भी है। बहुत मजा आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दीदी, शूटिंग तो आपकी थी, थकान हमें हो रही है, हम फ्रेश होके आते हैं। हाँ, बड़ेलाल जी, आप हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाएंगे? हाँ, दीजिए बैग दे दीजिए। एक आधा काम है उसके जिम्मे, वो तो कर लें दो। चिंटू जी, हम फ्रेश होके आते हैं। साडू भाई, देखो लॉली जी शूटिंग से वापस आ गई है। बताओ, लोग शूटिंग से आ रहे हैं और मैं हूं कि शूटिंग पे जा ही नहीं पा रहा। हे भगवान, अरे तू कितना कठोर है रे, कितना निर्दयी। महान जी, आज आप पंकज से थोड़ा कम और उदास से थोड़ा सा ज्यादा लग रहे हैं। लॉली मुशाय, ये जिंदगी जब नाकामी की ठंड दिखाती है ना, तो इंसान खुद ब खुद उदासी का स्वेटर पहन लेता है। महान जी, स्वेटर थोड़ी ना पहनना पड़ेगा, आज तो गर्मी है। लॉली जी, ये सब बातें छोड़ो, आप तो ये बताओ शूटिंग का पहला दिन कैसा रहा? आज की शूटिंग में तो इतना मजा आया कि बस पूछिए मत। ठीक है, नहीं पूछते, लेकिन भगवान हम तुमसे जरूर पूछेंगे कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया। अब हमें कौन देगा इंसाफ? हे भगवान, अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हो साडू भाई? अरे अब क्या भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते हम जाके? चिंटू जी, ये मेरे महान जी को क्या हो गया? क्या? अब इनको बोलूंगा सीधा सीधा तो बुरा लगेगा लॉली जी को। लॉली जी, आप ये समझो कि दो पटरी हैं, हाँ। साथ साथ चल रही हैं। एक आगे निकल गई, पीछे वाली खत्म हो गई, तो बोलो क्या होगा? ट्रेन का एक्सीडेंट। ऐसे नहीं समझोगी आप, दूसरे तरीके से समझो। ट्रेन है, उसके डब्बे हैं, डब्बे ट्रेन से आगे निकल गए, इसका क्या मतलब हुआ? दोबारा ट्रेन का एक्सीडेंट। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बोला आपने। चिंटू जी, मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ, लेकिन आप ये रेल पटरी वाला सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो क्या है ना, एक अपना प्रेस वाला है, वो टीटी का फॉर्म भर रहा है रेलवे में, है ना, तो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई इस काम में खतरा है। ओह, अच्छा, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि मेरे महान जी मंदिर क्यों गए? आज आपका शूटिंग का पहला दिन था। हाँ। प्रसाद चढ़ाने गए थे आपके नाम का, मतलब जा रहे हैं। सच? मेरे महान जी कितने महान हैं। और मान जी की बीवी उससे भी बड़ी महान है। जय हो। अरे सांप कौन से बिल में अंडे दे रहा है भैया? दरवाजे पे घंटी बज रही है, खोल दे। हेलो 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 किससे मिलना है आपको? जी, मैं प्रोड्यूसर प्यारेलाल, वो लॉली जी को अपने एड के लिए साइन करने आया। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। ये फिल्म में दुनिया के सारे लोग रंगीले होते हैं, रंगीले कपड़े ही पहनते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए बैठिए। थैंक यू। लॉली जी देखो मिलने आए आपसे। ये देखो प्रोड्यूसर साहब मिलने आए हैं। ए हाय, हाउ आर यू? क्या लेंगे आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, थैंक यू। क्या लेंगे? ठंडा गरम, मिठाई, नमकीन? जी नहीं, नो थैंक्स, नो थैंक्स। जी, मैं प्रोड्यूसर प्यारेलाल, चलते फिरते फिल्म कंपनी का मालिक हूँ। आपका वो स्टिल एड मुझे देखा, बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आपको साइन करने आया। देखो साहब, ऐसा है, हमारी लॉली जी ना चलते फिरते ऐड में काम नहीं करती, और कोई अच्छा काम करो ना तब साइन करने आना इनको।
चलते फिरते एड्स का मतलब है मूविंग का, मूविंग जो टीवी पे चलते हैं। बॉस, मेरे एड्स हमेशा उच्च क्वालिटी के होते हैं। जिस चीज का एड बनाता हूं वो चीज क्या, वो चीज बेचने वाली दुकान भी बिक जाती है। तो क्या आप हमारा ऐड करेंगी? चिंटू जी, मैं ये ऐड कर लूं? हाँ हाँ लॉली जी, हैं जब स्टिल ऐड कर दिया तो चलते फिरते ऐड करने में क्या दिक्कत है। और वैसे भी नानी जी ने तो नो प्रॉब्लम का सिग्नल दे रखा है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं ये ऐड कर लेती हूँ। वाह ग्रेट, तो चलो इस बात पर फटाफट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं, क्या है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, करो, शुभ काम में देरी ये कैसी। लीजिएगा, ये लीजिए, ये कहा? ये यहाँ साइन करें। वाह, बस? यस। आ जाओ साडू भाई, बैठो देखो। अरे आइए महान जी, इनसे मिलिए। ये है प्रोड्यूसर प्यारे लाल जी, मुझे अपने ऐड के लिए साइन करने आए हैं। और ये है मेरे पति जी, मेरे महान कपूर जी। अच्छा, वैसे क्या हालचाल है आपके? अब कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है हमें तो कुछ याद ही नहीं। इनके भूलने की बीमारी है क्या? नहीं, ये तो बहुत सही वाले एक्टर हैं, बहुत सही वाले। हाँ, इनको तो सब याद रहता है, जैसे बच्चे को 2 का पढ़ा याद रहता है वैसे इनको भी याद रहता है। अरे बहुत कमाल के एक्टर हैं, इनके लायक कुछ हो तो बताइएगा आप। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे। वैसे इससे पहले कुछ काम किया है आपने? कुछ काम किया होता तो हमारा काम यूं तमाम ना होता। अब तो हमें लगता है कि हम कहीं दूर निकल जाएं, बहुत दूर, बड़ी दूर। मुबारक हो जी, एड साइन हो गया है। कांग्रेट्स जी, नमस्ते। तो मैं चलूं? रुकने के विचार से है तो आ जाओ। हाँ जी, मिलते हैं। आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया, धूप बहुत है, चश्मा लगा के निकलो। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी, चौहान साहब, आपका फार्म हाउस सबसे बढ़िया है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन मथुरा में कोई नहीं जानता है। आप सोचो, अगर आपके फार्म हाउस में शूटिंग हो जाए तो रातों रात आपका फार्म हाउस ना पूरे मथुरा को पता लग जाएगा कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। हाँ, उसकी चिंता मत करो, मैं बुकिंग करा दूंगा। हाँ, मेरा दोस्त है, उससे बोलता हूँ, वो बुकिंग ले लेगा फटाफट आपकी। हाँ जी, ठीक। वर्मा साहब, अरे वर्मा साहब तो ऐसे जल के खाक हो जाएंगे जैसे हमारे बड़े लाल के पराठे। हाँ जी, राधे राधे। अब डायरेक्टर को बनाता हूँ, मेरा मतलब है डायरेक्टर को फोन लगाता हूँ, समझा करो यार आप। हैं? हेलो, हाँ जी, डायरेक्टर अजय जी, राधे, चिंटू चौटाला बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, प्लीज साहब, मुझे पता लगा आप शूटिंग के लिए फार्म हाउस ढूंढ रहे हो। हाँ, सीरियल की शूटिंग के लिए। तो अजी वर्मा जी का फार्म हाउस तो कुछ नहीं है, वो तो पोल्ट्री फार्म जैसा है। आप चौहान साहब का फार्म हाउस देखो, लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसको। आप वहां शूटिंग करोगे ना, आपका सीरियल लोग दूर दूर से बैठ के देखेंगे। हाँ, और फिर सीरियल हिट हो जाएगा आपका। हाँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ, चिंटू चौटाला कह रहा है, बुकिंग मैं कराऊंगा जी। हाँ, आपको एक छोटा सा काम करना होगा, मेरे साडू भाई हैं, उनको अपने सीरियल में एक रोल देना होगा। हाँ, कभी भी साइन करने आ जाओ, उनको घर पे ही बैठे हैं खाली। हाँ, फोटो मैं भेज दूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं भेज देता हूँ आपको, फोटो भेज देता हूँ। हाँ, बुकिंग हो जाएगी जी, बुकिंग हो जाएगी। हाँ, ओके जी, राधे, कम पैसा में कराऊंगा काम। ओके जी, राधे। जय श्री राम, हो गया अपना काम। क्या बात है चिंटू जी, कौन सा काम हो गया? खुश लग रहे हैं बहुत। बात ही खुशी की है, अच्छा, अपने साडू भाई ना, मान कपूर जी, उनको साइन करने के लिए डायरेक्टर आ रहे हैं घर पे। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम अभी जीजू को बता के आते हैं। रुको, बहुत जल्दी में रहती हूँ डॉली जी। हैं? तो
डॉक्टर जी देखो क्या है कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो करके बैठे हैं साडू भाई, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, खोया हुआ कॉन्फिडेंस, वो वापस आ जाए। तो उनको सरप्राइज देंगे तभी तो वापस आएगा। ये भी ठीक है। और जब उनको सरप्राइज मिलेगा तो उनका तो चेहरा देखने लायक रहेगा, है ना। ये लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ साडू भाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत सही टाइम पे आए हो। अभी अभी आपको याद कर रहे थे। हाँ। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो इंसान खुद को कामयाब नहीं बना पाता, लोग पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। करो करो भाई। जीजू आप खामखा उदास हो रहे हैं। सब वक्त वक्त की बात है। हमने सीरियल्स में भी देखा है, जब इंसान का वक्त अच्छा होता है तो उसका नाम होता है, और जब वक्त बुरा होता है तो बदनामी। अरे पर हमारा तो ना नाम हुआ ना बदनामी। इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ में आई तो सिर्फ गुमनामी। आज हमें लॉली जी की वो कम और ज्यादा वाली बात बहुत याद आ रही, क्योंकि हमने मेहनत तो करी बहुत ज्यादा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया हमारा बहुत कम। लॉली जी को मिस करके आज हम बहुत रो रहे हैं। हमारे ये आंसू कोई देख ना ले, इसलिए हमने काला चश्मा पहन लिया था। लेकिन किस्मत तो देखो हमारी, आज सुबह से हमको हमारा काला चश्मा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम रो भी नहीं पा रहे। ओहो साडू भाई, अगर आज आपने अपना चेहरा आईने में देख लिया होता तो आपको पता लग जाता कि आपका चश्मा कहाँ है। पहन के बैठे हो आप चश्मा। अरे साड़ू भाई, हमने तो शीशा देखना ही छोड़ दिया है, खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। अच्छा, तो अब अकेले में चुपचाप रोने का वक्त आ गया है। हम चलते बहुत दूर, बड़ी दूर। जल्दी साडू भाई का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मान कपूर से मेरा नाम जोकर वाला राज कपूर हो जाएंगे। अजब गजब घर जमाई। ये खंबे क्यों लगा के रखते हैं बीच में? नमस्कार जी, मैं डायरेक्टर अजय कुमार रियलिस्टिक सीरियल बनाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। पता है, आप भी यहाँ साइन करने के लिए आए। आइए। मैं भी? इसका मतलब कोई और भी यहाँ साइन करने के लिए आया था? बैठिए। हाँ जी, इससे पहले स्टिल एड वाले आए थे, फिर टीवी एड वाले, और अब आप आए हैं। और एक हम है, हमारी तो बोन ही नहीं हुई। अरे वाह, इसका मतलब मैं बहुत मशहूर आर्टिस्ट को साइन करने वाला हूँ। सीरियल तो हिट है जी, हिट है। चलिए फिर जल्दी से साइनिंग कर लेते हैं। साइन करने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी डेट फ्री हैं ये तो लॉली जी ही बता पाएंगी। लाली जी? इसका मतलब है इन्होंने मैनेजर भी रखी हुई। चिंटू जी ने तो मुझे बताया नहीं कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। अपना सीरियल तो हिट है जी, हिट है। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए फिर कहानी सुन लेते हैं जी। कहानी का टाइटल है न घर के न घाट के। बड़ा जाना पहचाना नाम लगता है, ऐसे लगता है जैसे हमारी कहानी। देखिए, कहानी का जो हीरो है ना, वो हीरो बनना चाहता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन वो हीरो बन नहीं पाता। अब दूसरी तरफ देखिए, जो उसकी वाइफ है, हाउस वाइफ, उसको फिल्मों के ऑफर आने लगते हैं, और वो फिल्मों में, सीरियल में इतनी व्यस्त हो जाती है कि इसको वक्त नहीं दे पाती। और इधर हीरो जो है, उसके पास कोई काम तो है नहीं, तो बीबी के पैसे पे पलते पलते खुद को नकारा समझने लगता है। अब वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी फिल्मों में, सीरियल में इतना व्यस्त हो जाती है कि थोड़ा भी वक्त उसे दे नहीं पाती। धीरे धीरे हीरो जो है ना,
अपनी किस्मत पे रोते रोते पागल हो जाता है और हीरोइन किसी बड़े स्टार से शादी कर लेती है। ये है अपनी कहानी। बड़ी रियल स्टोरी है आपकी। तो आपको ये कहानी हमारे साड़ू भाई यानी चिंटू जी ने बताई है? जी। उठिए जरा, उठिए उठिए, आई इधर। अभी तक तूने फ्रस्ट्रेटेड हीरो का इमोशन देखा। क्या करे भाई, क्या करे? एक्शन देख। एक्शन देख। अरे भाई, अरे कोई बचाओ भाई, अरे कोई बचाओ इस पागल को। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा तुझे। अरे भाई, कोई नहीं बचाएगा तुझे। हमको मार क्यों रहे हो? क्योंकि कहानी का हीरो पागल है। अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है पागल। ये कहानी कपड़े फाड़ोगे क्या इनके? अरे छोड़ो साड़ू भाई, आपने इसको मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए बुलाया था ना। अब इन्हें हम गिन गिन के चुन चुन के मारेंगे। क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्टर साहब है, अजय जी नाम है इनका। ये आपको अपने सीरियल के लिए साइन करने आए हैं। अगर झूठ कहूं तो इनका सीरियल फ्लॉप हो जाए। क्या? मेरा झूठ कहूं तो ना, ये हमें साइन करने आए हैं। साइन करने आया नहीं हूँ, आया था। अरे पागल को कौन साइन करेगा? अजय जी बात सुनो, अजय जी बात तो सुनो मेरी। अरे रहने दो सुनने सुनाने को। अरे क्या साडू भाई, वाकई अब तो जाने का वक्त आ ही गया। साडू भाई अजब गजब घर जमाई। हाँ जी डायरेक्टर साहब, राधे राधे, मैं चिंटू चौटाला। हाँ हाँ जी, हाँ जी। देखिए साहब, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ जी। वो बात दरअसल ये है कि जो मेरे साडू भाई है ना, वो उनकी जिंदगी सेम टू सेम वैसी चल रही है जैसे आपके सीरियल की कहानी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, वो जो उस दिन हुआ, वो जो हादसा हुआ ना, हाँ साहब, वो एक्चुअली में उनको लगा कि मैंने उनका मजाक उड़ाने के लिए आपको बुलाया, जबकि बात ऐसी थी नहीं। हाँ, आप एक बार बात तो सुनो मेरी, समझने की कोशिश करो साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। एक बार मौका तो दो उन्हें, एक बार बस, एक बार सोच के देखना आप जरूर। ठीक है जी, राधे राधे। क्या हुआ साड़ू भाई? डायरेक्टर साहब ने मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने सच्चे दिल से कोशिश की। शुक्रिया। साडू भाई, क्या चक्कर है आपका? हैं? बड़ी मुश्किल से मौका मिला था, वो भी हाथ से गवा दिया। लोगों को मौका मिलता है, वो मौके पे चौका मारते हैं। आपने जिसने मौका दिया उसे मार दिया। अरे साड़ू भाई, हमें क्या पता था कि जिस लिफाफे को हम फाड़ रहे हैं उसी में हमारे नाम की चिट्ठी है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। फिर से किस्मत को रो रहे हो? पॉजिटिव सोचोगे तभी तो पॉजिटिव होगा। साड़ू भाई, अब जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। आइए लॉली जी, और कैसा रहा आपका शूटिंग का दिन आज का? क्या बताऊं, इतनी बकवास कि बस पूछो मत। ठीक है, नहीं पूछते। उनको छोड़ो, आप बताओ क्या बात है? अरे चिंटू जी, शूटिंग में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। डायरेक्टर बार बार कहता है कि डायलॉग ऐसे बोलो वैसे बोलो। अब उससे कौन बताए कि हमें तो डायलॉग्स ही याद नहीं होते, हम ऐसे वैसे कैसे बोले। इतनी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? साडू भाई है ना, अरे ये याद करा देंगे डायलॉग, ये समझा देंगे डायलॉग, हैं? साथ देंगे ये आपका। अरे जब हमारा किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फिर भला हम लॉली जी का क्या साथ देंगे? वाह वाह महान जी, क्या डायलॉग मारा है। दिलीप कुमार से थोड़ा सा कम और संजीव कुमार से थोड़ा सा ज्यादा। काश कि हम भी आपकी तरह एक्टिंग कर पाते। ना लॉली ना, अगर हमारी तरह तुम एक्टिंग करोगी ना तो घर पर ही बैठी रह जाओगी। चलो शुक्र है भगवान का कि आपको अपनी काबिलियत तो समझ में आ गई साडू भाई। आज हम जाकर भगवान के दर पर भगवान से पूछेंगे कि भगवान तू हमें क्यों धरती पर लाया?
हम जा रहे हैं। भगवान, हम आ रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, मंदिर से वापस आते हुए मेरी और डॉली जी के लिए ना कुल्फी ले आना। मेरे लिए भी कुल्फी, काजू और पिस्ते वाली। ठीक। भगवान, मैं आ रहा हूं। भगवान, मैं आ रहा हूं। चिंटू जी, ये मेरे महान जी आज क्यों मंदिर गए? आज तो मेरी शूटिंग का पहला दिन भी नहीं है। डॉली जी, क्या है कि आपको डायलॉग याद नहीं हो रहे? वो मंदिर मन्नत मांगने गए हैं ताकि आपको डायलॉग याद हो जाए। मेरे महान जी कितने महान हैं। अब तो मान जाओ कि एक्टिंग आपके बस की बात नहीं है। बोलो राधे राधे। अजब गजब घर जमाई